हेलो बच्चों, वेलकम टू रिजांगला एजुकेशन। मेरा नाम है भारती और मैं हूं आपकी ज़ूलॉजी एजुकेटर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सारी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कर ली थी पहले ही, है ना, जिसके बेसिस पे हम लोगों ने क्या करा था, आपके कॉर्डेट्स को, वर्टिब्रेट्स को हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स को डिवाइड करा था, किसमें क्या है कैसा है सब हम लोगों ने देख चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं एक एक करके इन सारी क्लासेस पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग किससे स्टार्ट कर रहे हैं? अपनी मछली जल की रानी से। पोएम बहुत हो रही है ना आजकल। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो बहुत सुना होगा। अब मछली के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, अच्छा, जब हम लोग फिश को देखते हैं तो फिश के पास बहुत सारे पंख नहीं बोलेंगे, फिन्स होते हैं। ठीक है, ये क्या है? दीज आर दी फिन्स। ये क्या है? फिन है। ठीक है, तो यहां पर एक पेक्टोरल फिन होता है, एक पेल्विक फिन है। पेल्विक फिन जो पीछे प्रेजेंट है, पेक्टोरल जो आपके आगे प्रेजेंट है। पेक्टोरल आपका भी क्या है? ऊपर प्रेजेंट होता है ना, एक कंधे वाला रीजन। पेल्विक क्या है? ये नीचे वाला रीजन। ठीक है, फिर एक पोस्टीरियर डोर्सल फिन है और एक एंटीरियर फिन है। एंटीरियर क्या है? जो एंटीरियर आगे की तरफ होगा तो इसके मुंह की तरफ है, तो यानी कि आगे की तरफ है। पोस्टीरियर यानी कि जो पीछे की तरफ है। और एक प्रेजेंट होता है क्या? कॉर्डल फिन। ठीक है, क्या प्रेजेंट है? कॉर्डल फिन है। और ये जो लेटरल लाइन है इसके आगे क्या प्रेजेंट है? इस फिश के क्या प्रेजेंट होते हैं? सेंसरी ऑर्गन। सेंस ऑर्गन्स यहां पर आपको इसके देखने को मिलेंगे, है ना। इनमें भी क्या है? सेंस ऑर्गन्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। अब इस मछली जल की रानी के स्ट्रक्चर हमने देख लिया है। जब हम मछली जल की रानी की बात करते हैं, हैबिटेट, मछली जल की रानी है, जल में रहेगी, तो यानी कि दे आर एक्वाटिक इन नेचर। क्या है? दे आर एक्वाटिक इन नेचर। ठीक है, एक्वाटिक इन नेचर है। इनकी बॉडी पे क्या है? फिन्स प्रेजेंट है, कंटेन फिन्स। बॉडी पे क्या प्रेजेंट है? फिन्स प्रेजेंट है। और इनकी बॉडी कैसी है? स्ट्रीम लाइंड बॉडी है। दे हैव स्ट्रीम लाइंड बॉडी। ठीक है, कैसी है? इसको थोड़ा पेन को पतला कर लेते हैं। कैसी बॉडी है यार? स्ट्रीम लाइन बॉडी आपको देखने को मिलेगी। अगर ये लोकोमोशन की बात करें, ये चलते कैसे हैं? तो चलते किसके वजह से है? फिन्स की हेल्प से दे लोकोमोट। और लोकोमोट का यहां पर मतलब है दे स्विम, है ना। पानी में चल के ऐसे ऐसे पैरों से चल के तो नहीं जाएंगे। कैसे जाएंगे? फिन से स्विम करके जाएंगे। ठीक है, अगर इनकी बॉडी कवरिंग की बात करें तो बॉडी इज कवर्ड बाय स्केल्स। बॉडी इज कवर्ड बाय स्केल्स। ठीक है, बॉडी के ऊपर, अब वो स्केल 15 सेंटीमीटर स्केल की बात नहीं कर रहे हैं, स्केल लाइक, शीथ लाइक स्ट्रक्चर क्या प्रेजेंट होते हैं? इनकी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब यार अगर हम लोग इसके एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन क्या है? अमोनोटेलिक। दे आर अमोनोटेलिक इन नेचर। अमोनोटेलिक क्यों हैं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, अमोनोटेलिक क्यों होंगे? अमोनोटेलिक इसलिए होंगे मेरे बच्चों क्योंकि अमोनिया टॉक्सिक है, पानी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है और इनके पास तो पानी ही पानी है, पानी ही पानी है। ठीक है, तो दे आर अमोनोटेलिक इन नेचर, यानी कि एक्सक्रीशन में दे क्या रिमूव कर रहे हैं? दे आर रिमूविंग अमोनिया। ठीक है, तो अब अगर हम लोग बात करें कि पाइसेस में आपको जॉ सस्पेंशन कैसे देखने को मिलेगा, तो आपको इसमें हाइलोस्टाइलिक किस में देखने को मिलेगा? कॉन्ट्रैक्ट थीस में। ऑटोस्टाइलिक किस में देखने को मिलेगा? ऑस्टिक थीस में। ठीक है, करेक्ट है, समझ आ गया। ठीक है, स्कल कैसे देखने को मिलेगा? जल्दी बताओ, याद करके आए होगे, कुछ तो पढ़ के आए होगे। क्या था हमारा? बताओ। एम्फीबियंस एंड मैमल्स आर डाइकोंडाइलिक, रेस्ट आर मोनोकोंडाइलिक। ऐसे ही याद करा था ना। एम्फीबियंस एंड मैमल्स आर डाइकोंडाइलिक, रेस्ट आर मोनोकोंडाइलिक, ऐसे याद करा था। तो रेस्ट मोनोकोंडाइलिक, तो स्कल कैसा रहा? मोनोकोंडाइलिक रहा। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी? वर्टिब्रे की। तो हेट्रोसेलस एम्फीसिलस स्पाइसेस, हेट्रोसिलस एव्स। एम्फीसिलस स्पाइसेस यानी कि दोनों साइड क्या प्रेजेंट थे? कर्व्स प्रेजेंट थे। किस में? पाइसेस के अंदर। किसके अंदर? वर्टिब्रे के अंदर। अब इसकी रेस्पिरेशन की बात करें, अगर हम लोग इसके रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पायर किससे कर रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ गिल्स। ठीक है, ये किससे रेस्पायर कर रहे हैं? गिल से रेस्पायर कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग सेंस ऑर्गन की बात करें, नर्वस की बात करें, तो दे हैव 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। क्या है? 10 पेयर्स क्या है इसके पास?
क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट हैं। कितनी? पूरी 10 पेयर। ठीक है, 10 पेयर क्या है? आपकी क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट है। अब मैंने बताया कि जो लेटरल लाइन है इसके पास क्या प्रेजेंट है? इसके सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये सेंस ऑर्गन लेटरली प्रेजेंट है ऑन दी हेड, और क्या है? डायरेक्शन। ये सेंस ऑर्गन्स क्या है? दीज सेंस ऑर्गन्स यहां पर क्या प्रेजेंट है? इस लेटरल लाइन पे रियो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। ये रियो रिसेप्टर्स क्या करते हैं? आपकी फिश को डायरेक्शन दिखाते हैं, डायरेक्शन महसूस कराते हैं कि वाटर की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जा रही है, वाटर करंट किस डायरेक्शन में है, ताकि उसके हिसाब से फिशेस क्या कर सके? मूव कर सके। उसके हिसाब से फिशेस क्या कर सके? मूव कर सके। तो वो कौन करा रहा है? आपके रियो रिसेप्टर्स। फिशेस की लेटरल लाइन पे यहां पर क्या प्रेजेंट है? रियो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, जो क्या करा रहा है? ये बता रहा है। अब अगर हम लोग रिप्रोडक्शन की बात करें तो मेल फिशेस के अंदर क्लैस्पिस प्रेजेंट होता है पेल्विक रीजन पे, जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? आप कॉप्युलेशन के लिए। मेल फिशेस के अंदर क्या है? मेल फिशेस हैज क्लैस्पस, और ये क्लैस्पस क्यों प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है फॉर कॉप्युलेशन। ठीक है, कॉप्युलेशन। तो इस तरह से कैसे होती है यहाँ पर रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगी। तो ये तो हो गई यार जनरल कैरेक्टरिस्टिक। अब हमें पता है कि हमने पाइसेस को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। हमने पाइसेस को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पहला है कॉन्ड्रिक्थीस और दूसरा है ऑस्टिक्थीस। ठीक है, पहला है कॉन्ड्रिक्थीस और दूसरा क्या है? ऑस्टिक्थीस। एक मिनट। ठीक है, इन दो में हमने क्या कर रखा है यार? फिशेस को डिवाइड कर रखा है। अब यार इनके बारे में, कॉन्ड्रिक्थीस ऑस्टिक्थीस के बारे में हम ऑलरेडी बात करा है, थोड़ा बहुत तो बात करी है हमने इनके बारे में, है ना। तो कॉन्ड्रिक्थीस कौन थे यार? जिनके पास आपको स्केलेटन, इनका स्केलेटन कैसा था? दे हैव कार्टिलेजिनस स्केलेटन। कॉन्ड्रिक्थीस कॉन्ड्रोसाइट्स किससे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कार्टिलेज को। तो ये क्या है? दे हैव कार्टिलेजिनस स्केलेटन। ऑस्टिक्थीस, ऑस्टियोसाइट क्या डिनोट कर रहे हैं? किससे रिलेटेड है? बोन से रिलेटेड है। तो इनके पास क्या है? बोनी स्केलेटन देखने को मिलेगा। किसके पास? आपकी ऑस्टिक्थीस के पास क्या मिलेगा? बोनी स्केलेटन देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर है? ओके, नाउ नेक्स्ट अगर हम लोग हैबिटेट की बात करें तो हमें कॉन्ड्रिक्थीस किसमें देखने को मिलती है? मराइन हैबिटेट में, और ऑस्टिक्थीस मराइन और फ्रेश दोनों हैबिटेट में देखने को मिलेगी। इसमें क्या देखने को मिलेगा? ये आपको मराइन में दिखने को मिलेगी, और ये मराइन एंड फ्रेश दोनों जगह है ना। इन्होंने अपने आप को फैला रखा है। तो मराइन और फ्रेश वाटर दोनों में आपको क्या देखने को मिल जाएगी? ऑस्टिक्थीस देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब हमने बात करी थी कि फिशेस की बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट है? स्केल। अब कुछ इन स्केल्स में भी डिफरेंस है। तो कॉन्ड्रिक्थीस की जब हम लोग बात करते हैं, कॉन्ड्रिक्थीस के पास प्रेजेंट होते हैं प्लेकॉइड स्केल्स। क्या प्रेजेंट है? प्लेकॉइड से स्केल्स। ऐसे करके बॉडी प्रेजेंट है, ऐसे करके स्केल है। तो ये क्या है? प्लेकॉइड स्केल्स यहां पर प्रेजेंट होते हैं। यहां पर इनके अंदर कैसे प्रेजेंट है? साइक्लॉइड या फिर टीनॉइड स्केल प्रेजेंट होते हैं। साइक्लॉइड कैसे? ये एक पोर्शन है, ठीक है, दिस इज द पोर्शन, और ऐसे करके साइकिल गोल 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 क्या प्रेजेंट है? आपका साइक्लॉइड स्केल्स प्रेजेंट है। वहीं पर टीनॉइड स्केल्स कैसे होते हैं? टीनॉइड स्केल्स हैं ऐसे, या तो ऐसे करके इनकी बॉडी पे स्केल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, क्लियर है? नाउ नेक्स्ट हम लोग कॉन्ड्रिक्थीस के बारे में बात करते हैं। तो इनका जॉ सस्पेंशन हमने बात करी थी, दे हैव हाइलोस्टाइलिक जॉ सस्पेंशन। हाइलोस्टाइलिक जॉ सस्पेंशन आपको देखने को मिलेगा, और इनमें क्या मिलेगा? ऑटोस्टाइलिक जॉ सस्पेंशन देखने को मिलेगा। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इन दोनों टर्म के बारे में जनरल कैरेक्टरिस्टिक में। इससे पहले वाला लेक्चर देख लेना अगर नहीं देखा तो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट फिश का माउथ, है ना। अगर माउथ अपर्चर वेंट्रल सरफेस पे है तो वो होंगी कॉन्ड्रिक्थीस, यानी कि माउथ कहाँ है?
माउथ अपर्चर कहाँ है? वेंट्रल सरफेस पे। वेंट्रल सरफेस होने का मतलब है ये अगर फिश का आगे वाला पोर्शन है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? इसका माउथ होना चाहिए। और अगर यही माउथ किस पे है? टर्मिनल पोर्शन पे है, यानी कि ये आगे वाला पोर्शन है, अगर टर्मिनल पोर्शन पे ही माउथ है तो क्या हो रहा है? इसी पोर्शन पे माउथ है तो वो कौन सी फिशेस होंगी? दे आर ऑस्टिकथीस। कौन है? ऑस्टिकथीस। अब रेस्पिरेशन की अगर हम लोग बात करें तो इनके गिल्स में भी क्या है? डिफरेंस है, ठीक है। कॉन्ड्रिक्थीस के पास 5 to 7 पेयर क्या प्रेजेंट है? गिल्स प्रेजेंट है विदाउट ओपर्क्यूलम। ओपर्क्यूलम क्या है? ढक्कन, ठीक है, ढक्कन। ओपर्क्यूलम के बिना 5 to 7 पेयर ऑफ गिल्स यहां पर आपको देखने को मिलेगी, किसमें? कॉन्ड्रिक्थीस में। वहीं पर जब हम लोग ऑस्टिकथीस की बात करते हैं तो ऑस्टिकथीस में आपको क्या मिलने वाला है? 4 पेयर ऑफ गिल विद ओपर्क्यूलम। यहां पर क्या देखने को मिलेगा? 4 पेयर ऑफ गिल्स विद ओपर्क्यूलम, ठीक है। ये क्या है? दिस इज यू, दीज गिल्स आर यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। अब एयर ब्लैडर, एयर ब्लैडर की अगर हम लोग बात करें तो एयर ब्लैडर इज एब्सेंट इन कार्टिलेजिनस फिशेस और प्रेजेंट इन आपका ऑस्टिकथीस। एयर ब्लैडर क्या है? जो स्विमिंग में हेल्प करते हैं ना, थोड़ा अगर आप रुके हुए तो आपको फ्लोट करके रखेंगे। कॉन्ड्रिक्थीस में ये फ्लोटिंग वाली प्रॉपर्टी, ये एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए इनको कंटिन्यूसली क्या करते रहने पड़ता है? स्विम करते रहने पड़ता है। ये एक जगह टिक नहीं सकती, ठीक है, ये एक जगह टिक नहीं सकती। इस क्यों? क्योंकि इनके अंदर एयर ब्लैडर क्या है? एब्सेंट है, और इनके अंदर एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट, ठीक है। समझ आया? समझ आया, ठीक है। तो एयर ब्लैडर एब्सेंट है तो इनको क्या करना पड़ेगा? कंटिन्यूसली स्विम करते रहना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। अब अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन इज इंटरनल एंड विविपैरस। विविपैरस मोस्टली किसमें? आपको कॉन्ड्रिक्थीस में। और अगर हम लोग ऑस्टिकथीस की बात करें तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और ओविपैरस ऑर्गेनिजम्स होते हैं। क्या है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगी और दे आर ओविपैरस। क्लियर है? क्लियर है। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं कॉन्ड्रिक्थीस के। और ऑस्टिकथीस के। अब एग्जाम्पल्स की बात करें तो आपको पता है मछलियां तो बहुत सारी हैं। तो जब हम लोग कॉन्ड्रिक्थीस की बात करते हैं तो इसमें आ जाती है आपकी स्कॉलिडॉन। क्या आ जाती है? स्कॉलिडॉन। स्कॉलिडॉन का दूसरा नाम है डॉग फिश। क्या है? डॉग फिश। नेक्स्ट जो एग्जांपल आपको कॉन्ड्रिक्थीस में देखने को मिलेगा दैट इज प्रिस्टिस। प्रिस्टिस का दूसरा नाम है सॉ फिश। सॉ फिश, ठीक है। क्या है? सॉ फिश, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो टाइप ऑफ कॉन्ड्रिक्थीस है, नेक्स्ट जो आपकी कॉन्ड्रिक्थीस है दैट इज टॉर्पिडो। क्या है? टॉर्पिडो। अब जब हम लोग टॉर्पिडो के कॉमन नेम की बात करते हैं तो इसका नाम है इलेक्ट्रिक रे। क्या है? इलेक्ट्रिक रे। फिर है आपका ट्राइगन। ड्रैगन नहीं, ट्राइगन, और इसका नाम है स्टिंग रे। क्या नाम है इसका? कॉमन नेम इज स्टिंग रे, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो आपकी कॉन्ड्रिक्थीस है दैट इज कैरकैराडॉन। क्या है? कैरकैराडॉन, यानी कि आपकी शार्क, ठीक है। शार्क इज कॉन्ड्रिक्थीस और कार्टिलेजिनस फिश है। तो ये एग्जांपल्स किसके हैं? आपके कॉन्ड्रिक्थीस के। वहीं पर जब हम लोग ऑस्टिकथीस पे आते हैं तो हमने बात करी थी कुछ ऑस्टिकथीस क्या है? मराइन वाटर में मिलती है, कुछ आपकी फ्रेश वाटर में मिलती है, ठीक है। तो अगर हम लोग मराइन वाटर की बात करें, मराइन वाटर में कौन कौन मिल रहा है? मराइन वाटर में मिल रहा है आपका एक्सोसिटस। कौन मिल रहा है? एक्सोसिटस। एक्सोसिटस का दूसरा नाम क्या है? फ्लाइंग फिश। क्या है? फ्लाइंग फिश इसका दूसरा नाम है। वहीं पर इसका जो दूसरा एग्जाम्पल है बच्चों दैट इज हिप्पोकैम्पस।
क्या है? हिप्पो कैंपस। और अगर इसका कॉमन नेम देखें तो हमारा इसका नाम है सी हॉर्स। क्या है? सी हॉर्स। ठीक है, वहीं पर जो फ्रेश वाटर वाली बोनी फिशेस हैं, क्या फ्रेश वाटर वाली जो बोनी फिशेस हैं वो आपको कौन कौन सी देखने को मिलेगी? यहाँ पर आपको देखने को मिलती है आपकी क्या कहते हैं उसे, क्लैरस, रोहू। ठीक है, क्या क्या है? क्लैरियस। क्लैरियस का दूसरा नाम क्या है? क्लैरियस का नाम है मागुर। ठीक है, नेक्स्ट आपको जो देखने को मिलेगी दैट इज रोहू। एडिबल फिश भी है। रोहू का नाम क्या है दूसरा? लेबियो। ठीक है, रोहू का दूसरा नाम क्या है बच्चों? लेबियो। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है दैट इज काला। ठीक है, क्या है? काला। और इसका नाम क्या है? कैटला। क्या है? कैटला नाम है इसका दूसरा। ठीक है, फिर आपका है बेटा। ठीक है, बेटा, इसका नाम है फाइटिंग फिश। क्या है दूसरा नाम? फाइटिंग फिश। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो एग्जाम्पल आपको यहां पर देखने को मिलेगा वो है आपका एंजल फिश। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सा है? एंजल फिश है। और अगर इसका हम लोग नाम बताऊं मैं आपको तो इसका नाम है टेरोफाइलम। क्या है? टेरोफाइलम। टेरोफाइलम। और एग्जाम्पल क्या है? इसका दूसरा नाम क्या है आपकी? एंजल फिश। हाँ, एंजल प्रिया की बात नहीं कर रही हूँ, किसकी बात कर रही हूँ? एंजल फिश। ये सारे एग्जाम्पल किसके आगे बच्चे? आपके ऑस्टिक थीस के आगे। तो आपको ये क्या करने हैं? याद करने हैं। ठीक है, इनका एनिमल किंगडम का ना एक 5 से 10 मिनट का वीडियो मैं आपको बना के अलग से डाल दूंगी जिसमें सिर्फ निमोनिक्स होंगे एनिमल किंगडम के। ठीक है, निमोनिक्स इन सबको याद करने के। ठीक है, एक साथ, ताकि आपको एक ही जगह पे मिल जाए, आपको पूरे पूरे सारे लेक्चर्स याद यहाँ ना देखने पड़े। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पर हमारा क्या खत्म हो गया? पाइसेस समाप्त होता है। पाइसेस के बाद हम लोग करते हैं एम्फीबियंस। क्या करते हैं? एम्फीबियंस। ठीक है, क्या करते हैं? एम्फीबियंस। ठीक है, अब जब भी हम लोग एम्फीबियंस की बात करते हैं तो यार आपको इतना तो पता होगा एम्फीबियंस क्या है। एम्फी यानी कि जो दोनों जगह रह सकते हैं, जो पानी में भी रह सकते हैं, जो लैंड पे भी रह सकते हैं। पानी इनके लिए क्या है? एसेंशियल है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन जहाँ तक है इनकी कहाँ से होती है? पानी के मीडियम के थ्रू ही होती है। ठीक है, तो एम्फीबियंस का मतलब आपको पता चल गया क्या है इनका? बोथ, दोनों तरफ रह सकते हैं। एक्वाटिक भी है, लाइफ साइकिल में एक एक्वाटिक है और एक क्या है आपका? टेरेस्ट्रियल भी है। ठीक है, और अगर हम लोग इनकी बॉडी की बात करें ना, बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे हमने किसकी बात करी थी? फिशेस की बात करी थी। तो जब हम लोग इसके बॉडी स्ट्रक्चर की बात करते हैं हाँ, ये रंगोली लग रही है बट ऐसा ही कुछ फ्रॉग दिखता है ना? क्या दिखता है? ऐसा ही कुछ क्या दिखेगा? फ्रॉग दिखेगा। ठीक है, तो क्योंकि हमें फ्रॉग इस साल पढ़ना भी है, जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या प्रेजेंट है? एक है आपका हेड। क्या है ये? हेड। ठीक है, ये क्या है? हेड। ये आगे वाले हाथ हैं, तो आगे वाले हाथ को क्या बोलते हैं हम लोग? फोर लिम्ब बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फोर लिम्ब बोला जाता है। ठीक है, दिस इज ट्रंक, है ना? अब वो ट्रंक नहीं है जो आपके घरों में आप जिसमें सामान रखते हो। ठीक है, दीज आर हाइंड लिम्ब, क्योंकि ये पीछे वाले पैर हैं, मतलब पैर तो पीछे वाले ही होते हैं बट पीछे वाले लिम्स है। और ये क्या है आपका? क्लोइकल अपर्चर। यहां पर क्या प्रेजेंट है? क्लोइकल अपर्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें कि इनकी बॉडी कैसे डिफरेंशिएटेड है, तो देयर बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू हेड, ट्रंक एंड टेल। देयर बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू हेड, ट्रंक
एंड टेल। अब ये टेल प्रेजेंट भी हो सकती है और एब्सेंट भी हो सकती है, इसके बेसिस पे ही हमने क्या करा है, एम्फीबिया को क्लासिफाई करा है फर्दर। हाँ, इसमें भी क्लासिफिकेशन करनी है, ठीक है। अब जब हम लोग बात करते हैं यार किसकी, लोकोमोशन की, तो लोकोमोशन किससे होंगे, लिम्स प्रेजेंट है इसके पास, तो लोकोमोशन फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब दोनों की हेल्प से होता है। लोकोमोशन कैसे हो रहा है, फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब दोनों की तरफ से क्या हो रहा है, लोकोमोशन होता है, ठीक है। लोकोमोशन यानी कि इधर से उधर ये लोग कैसे मूव कर सकते हैं, यूजिंग लिम्स, लिम्स की हेल्प से मूव करते हैं, ठीक है। अब इनकी जो स्किन है यार उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, कुछ म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट है और कुछ पॉइजनस ग्लैंड भी प्रेजेंट होते हैं। इनकी स्किन इज कवर्ड बाय म्यूकस ग्लैंड एंड पॉइजनस ग्लैंड, ठीक है। म्यूकस ग्लैंड और पॉइजनस ग्लैंड इनकी बॉडी पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब आपको यार पता है क्या है, डाइकोंडाइलिक है, ठीक है, प्रोसेलस है, ऑटोस्टाइलिक आपको इसमें जॉ सस्पेंशन देखने को मिलेगा, ठीक है। अमोनोटेलिक है, यूरियोटेलिक भी हो सकते हैं, ठीक है, अमोनोटेलिक भी हो सकते हैं और यूरियोटेलिक भी हो सकते हैं। अमोनोटेलिक और यूरियोटेलिक दोनों तरह के ऑर्गेनिजम्स ये हमें देखने को मिलते हैं, दोनों तरह के ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। यानी कि अमोनिया भी क्या करेंगे, अमोनिया भी एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं और यूरिया भी एक्सक्रीट आउट करते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग इसकी रेस्पिरेशन की बात करें, रेस्पिरेशन कैन बी डन बाय स्किन, स्किल्स लिखा है मैंने, स्किल्स, स्किन, स्किन्स, हे राम, स्किन के थ्रू, गिल्स लिखना है ना, तो मेरा वो स्किन गिल्स स्किल्स सब मिक्स हो गया, तो स्किन गिल्स और आपका क्या, लंग्स, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, एक बक्कोफेरेंजियल कैविटी भी प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट है, बक्कोफेरेंजियल कैविटी प्रेजेंट है, जिसके हेल्प से क्या हो रहा है, ये रेस्पायर करते हैं। इसके बारे में हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, जब हम लोग फ्रॉग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। यहां पर क्रेनियल नर्व्स क्या होती हैं, क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट है कितनी, 10 पेयर्स, 10 पेयर्स आपको क्या देखने को मिलेगी, यहां पर क्रेनियल नर्व्स देखने को मिलेगी, ठीक है, ठीक है। अब यहां पर आपके पास, वहां पर क्या था, क्लास्पस था, पाइसिस के पास क्या था, क्लास्पस था फॉर रिप्रोडक्शन। यहां पर क्या है, ये क्लोइकल अपर्चर क्या है, फॉर रिप्रोडक्शन। दोनों के पास, मेल और फीमेल दोनों के पास क्या प्रेजेंट होता है, आपका क्लोइकल अपर्चर प्रेजेंट होता है फॉर रिप्रोडक्शन, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। यहां पर हमने बात करी थी ईयर कौन कौन सा है, इनर ईयर है और मिडल ईयर है, तो टिम्पैनम, इनके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, टिम्पैनम रिप्रेजेंट ईयर, और ईयर में कौन आ रहा है, इनर ईयर आ रहा है और मिडल ईयर आ रहा है, ठीक है, इनर ईयर आ रहा है और मिडल ईयर आ रहा है। ये हो गया आपके एम्फीबियंस की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या हो गई आपके एम्फीबियंस की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हमने क्या बोला, मैंने आपको बताया था कि एम्फीबियंस को हम लोग क्या करते हैं यार, फर्दर हम लोग करते हैं इनको डिवाइड, किसके बेसिस पे, टेल के बेसिस पे और लिम्स के बेसिस पे, ठीक है। तो अभी हम लोग कर लेते हैं क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ एम्फीबिया, यानी कि क्लास क्या है एम्फीबिया, तो ऑर्डर ऑफ एम्फीबिया। और ये एम्फीबिया को हमने किसके बेसिस पे डिवाइड करा है यार, बेस्ड ऑन लिम्स एंड टेल। इसलिए मैंने बोला था वहां पर कि टेल प्रेजेंट भी हो सकती है और एब्सेंट भी हो सकती है। तो इसके बेसिस पे हम लोगों ने इनको कितने पार्ट्स में डिवाइड करा है यार, हमने इनको डिवाइड करा है 3 पार्ट्स में, ठीक है, कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में। अब वो 3 पार्ट्स कौन से हैं, जो पहला है दैट इज एपोडा, 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 पोडा वर्ड कहीं ना कहीं किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यार, आपके लिम्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो और ए यानी कि लिम्ब नहीं है, तो यहां पर क्या है, लिम्बलेस एम्फीबियंस हम लोग इनको बोल सकते हैं। फिर क्या है, कॉडेटा, कॉडेटा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एन्यूरा, क्या है,
एन्यूरा। इन 3 ऑर्डर्स में हम लोगों ने फर्दर एम्फीबिया को क्या करा है यार, डिवाइड कर दिया है। तो अभी अभी बताया इसमें क्या है, लिम्ब्स क्या है, एब्सेंट है, लिम्ब्स प्रेजेंट ही नहीं है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, लिम्बलेस एम्फीबियंस भी बोला जाता है। क्या बोला जा रहा है, लिम्बलेस एम्फीबियंस भी बोला जा रहा है। लेकिन टेल इनमें क्या है यार, टेल इज प्रेजेंट। और इसका एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो इक्थायोफिस क्या है, इक्थायोफिस, इक्थायोफिस, एक बार स्पेलिंग देख लेना यार बुक से, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है, इसको लिम्बलेस एम्फीबियन भी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, लिम्बलेस एम्फीबियंस भी बोला जाता है। फिर आ जाते हैं हम लोग कॉर्डेटा पे। कॉर्डेटा की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर दोनों की दोनों चीज प्रेजेंट है, यहाँ पर लिम्ब भी प्रेजेंट है और टेल भी प्रेजेंट है, दोनों क्या है, प्रेजेंट है। एग्जाम्पल है सैलामेंडर, क्या है, सैलामेंडर, एग्जाम्पल इज सैलामेंडर। इसका दूसरा नाम क्या है, सैलामेंड्रा। बस डर को ड्रा करना है, डर को ड्रा करना है, डर के आगे ड्रा है, डर के आगे जीत भी है और डर के आगे ड्रा भी है। वहीं पर आ जाते हैं जब हम लोग किस पे, एन्यूरा पे। एन्यूरा में क्या है, लिम्ब्स प्रेजेंट है लेकिन टेल इज एब्सेंट। लिम्ब्स क्या है, लिम्ब्स यहां पर प्रेजेंट है और टेल क्या है, एब्सेंट है। इसमें आ जाता है आपका फ्रॉग, टोड, ठीक है। क्या क्या आ जाता है, फ्रॉग, टोड और ट्री फ्रॉग। एग्जाम्पल क्या क्या है, फ्रॉग, टोड और क्या, ट्री फ्रॉग। अब इनके नाम अलग अलग है और इससे क्वेश्चन आते हैं, है ना, इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फ्रॉग का नाम है राना, फ्रॉग का नाम है, हाँ राना जी, राना। टोड का नाम है बूफो, ठीक है। और ट्री फ्रॉग का नाम है हाइला, क्या है, हाइला, ठीक है। तो ये है हमारे क्या, ये है हमारे 3 ऑर्डर्स ऑफ एम्फीबिया। ये क्या है, दीज आर दी 3 ऑर्डर्स ऑफ एम्फीबिया, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। अब यार एक छोटा सा ग्रुप है हमारे पास, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं लंग फिशेस। उसके बारे में बता देती हूँ, छोटू सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। वो क्या है, लंग फिशेस, ठीक है। डिप्नोई ग्रुप बोलते हैं इनको, डिप्नोई, और डिप्नोई ग्रुप बोला जाता है इन्हें, ठीक है। और क्या बोल रही हूँ, लंग फिशेस। इनको ना एक और नाम है, दे आर नोन एज द अंकल ऑफ एम्फीबियंस, ठीक है। ये क्या है, दे आर ऑल्सो नोन एज अंकल ऑफ एम्फीबियंस, है ना, रिश्ते में है यार, कोई चाचा मामा कुछ भी हो सकते हैं। तो ये क्या है, दे आर अंकल ऑफ एम्फीबियंस, ठीक है। क्लियर है। अब जब हम लोग इन डिप्नोई ग्रुप की बात करते हैं तो लंग फिशेस, है ना, इनमें क्या है, हार्ट क्या है, 3 चेम्बर्ड हार्ट आपको देखने को मिलेगा। हार्ट कैसा है, 3 चेम्बर्ड। अब फिशेस नाम है, सोचो, फिशेस में तो 2 चेम्बर होना चाहिए था, लेकिन एम्फीबियंस में क्या होता है, 3 चेम्बर। तो इसलिए क्या है, दे आर ऑल्सो नोन एज अंकल ऑफ एम्फीबियंस, ठीक है। इनमें क्या है, हार्ट इज 3 चेम्बर्ड, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग इनकी बात करें तो इनका जो ईसोफेगस है, इनका ईसोफेगस एक्सटेंड होके, थोड़ा सा एक्सटेंड होके क्या बनाता है, स्विम ब्लैडर बनाता है। स्विम करने में हेल्प करने वाला क्या बनाता है, ब्लैडर की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। स्विम ब्लैडर बनाता है। ये स्विम ब्लैडर किस में हेल्प कर रहा है, एक तो ऑब्वियसली आपका स्विमिंग में हेल्प कर रहा है और दूसरा रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है। स्विमिंग में हेल्प करता है ये स्विम ब्लैडर, और दूसरा किस चीज में हेल्प कर रहा है, रेस्पिरेशन के अंदर हेल्प करता है, ठीक है। क्लियर है। 3 एग्जाम्पल आपको इसमें याद कर सकते हो, मतलब ये ना लास्ट प्रायोरिटी रखना, बस बता रही हूँ क्योंकि आ सकता है ना, आ भी सकता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स की हम लोग बात करें तो यहाँ पर एग्जाम्पल आ जाता है प्रोटोप्टेरस, प्रोटोप्टेरस, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है लेपिडोसिरन, लेपिडोसिरन,
सायरन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नियोसिराटोडस, ठीक है, नियोसिराटोडस, ये क्या है? दिस इज ऑल्सो नोन एज ऑस्ट्रेलियन लंग फिश, ठीक है बच्चे, हो गया। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर लिया है? पाइसेस और एम्फीबिया कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आपका रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स हम लोग करेंगे। तो यहाँ आपका क्या हो गया? पाइसेस की जनरल कैरेक्टरिस्टिक, कॉन्ड्रिक्थीज, ऑस्टिकथीज के बारे में डिफरेंस, उनके एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देख लिए हैं, एम्फीबियास की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और उनका ऑर्डर, और एक हमने क्या देखा? अंकल ऑफ एम्फीबियंस के बारे में भी पढ़ लिया है। तो यानी कि हमने कुछ नहीं छोड़ा है, आपको सब मिल गया है, आपको क्या करना है? पढ़ना है। इसके अलावा सिर्फ एक और लेक्चर बचता है एनिमल किंगडम का, छोटे छोटे लेक्चर है, ईजी टू रिमेंबर करा गया है, और एक और जो 5-10 मिनट की वीडियो आएगी वो आएगी निमोनिक्स पे, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बच्चों।